हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 35, दैट इज पाइथन प्रोग्राम्स टू फाइंड सम ऑफ एनी 10 नंबर्स एंड इग्नोर नेगेटिव वैल्यूज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूजर से कोई भी 10 नंबर्स का इनपुट लेंगे और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 नंबर्स हैं इट हैज टू बी पॉजिटिव वैल्यूज। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो आपको इसको इग्नोर करना है। द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस इज कि अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ना तो आप अपना काउंटर आगे बढ़ाएंगे, यानी ना तो आप काउंटिंग करेंगे, और दूसरी चीज ना ही आप उसको ऐड करेंगे। यानी अल्टीमेटली यूजर चाहे 50 वैल्यू दे दे, लेकिन जब तक आपको पहली 10 पॉजिटिव वैल्यूज नहीं मिलती आप काउंटर आगे नहीं बढ़ाएंगे। खाली आपको पहली 10 वैल्यूज का ही इनपुट लेना है। यानी अगर यूजर ने पहले 40 नेगेटिव वैल्यूज दे दी तो आप फिर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे। यू विल वेट फॉर द फर्स्ट 10 पॉजिटिव वैल्यूज। तो आइए इसी चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड खोल लिया पाइथन का, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग लिख दी है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें पता है 10 पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी जो लूप है हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं दैट वी हैव टू रन दिस लूप फॉर 10 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग पहली बात तो वाइल लूप यूज में लेंगे। तो वाइल लूप को अगर मेरे को 10 टाइम्स लगाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं हम मेरे को आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या समझना है कि दिस इज द कोड। अगर लूप को मेरे को 10 बार चलाना हो, अब 10 बार मेरे को जब लूप चलाना है, पहली बात तो सम लेना है मेरे को। इनिशियली हम मान लेते हैं सम की जो वैल्यू है वो आपके 0 के बराबर है। अच्छा, अब 10 नंबर आपको यूजर से लेते जाने हैं, यानी ये जो नंबर्स आप लेते जाएंगे ये लूप के अंदर ही आप यूजर से मांगेंगे। यानी जैसे ही आप लूप के अंदर आए, आपने मान लीजिए एन में वो नंबर ले लिया, 10 इज इक्वल टू एन इनपुट, और फिर अब आप इसके अंदर ही यूजर से एंटर करवाते जाएंगे नंबर। सो एंटर वैल्यूज, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी 10 पॉजिटिव वैल्यूज या एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू। हम अपनी तरफ से तो लिख देते हैं, आगे यूजर की मर्जी है, यूजर क्या ही वैल्यू देना चाहता है, इट इज यूजर्स चॉइस, फाइन। तो हमने ये तो लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद में हमने दो चीजें डिस्कस करी कि पहली बात तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ही उसको सम करना है, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू लेते अब आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि आप लूप के अंदर कंडीशन कैसे लगाएंगे। फाइन, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो आपने यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन लगाई कि अगर एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इन दैट मतलब कैसे पता चलता है वैल्यू पॉजिटिव है, यानी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर वैल्यू 0 से छोटी, इवन आप यहाँ पे 0 को भी अगर पॉजिटिव में ही कंसिडर कर ले तो ग्रेटर देन आप 0 भी ले सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू भी लगा ही दीजिएगा ताकि आप लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि 0 को भी वो कंसिडर कर लेगा एज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 0 अगर आपने यहाँ पे लगाया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उसको ऐड करना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यानी वो जो नंबर है हमने उसको ऐड कर दिया। दूसरी चीज अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी थी कि हमने क्या बोला था, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो ही उसको ऐड करना है। तो देखिए हमने तो ही उसको ऐड करा है। दूसरी चीज, तो ही हमें हमारा हमारा काउंटर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए मैं पहले आपको इसी का कोड समझाऊंगी और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका फिर अल्टरनेट क्या करना पड़ेगा ताकि वो इग्नोर भी करे, क्योंकि यहाँ पे सम तो होता जाएगा लेकिन वो इग्नोर नहीं कर रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसी को प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, और जो भी हमने अभी सम की वैल्यू कैलकुलेट करी है। ध्यान रखिएगा इसने अभी इग्नोर नहीं करी होगी, तो हमें वही चीज को चेक करना है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो देखिए एंटर 10 पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में मान लीजिए मैंने वापस से इस बार नेगेटिव वैल्यू दे दी -10। तो देखिए अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो इसने क्या करा, नो डाउट इसने सारी पॉजिटिव वैल्यूज का सम तो निकाला है, लेकिन यहाँ पे इसने नेगेटिव वैल्यू को आने दिया। नेगेटिव वैल्यू को आने दिया से मतलब क्या था, इसने इसको काउंट करा है, तो हमें क्या करना था, काउंट नहीं करना था। तो अब अगला चीज जो आपको लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू इग्नोर, क्योंकि आपको काउंट तो नहीं करना वो। तो अब अगर आपको उसको काउंट नहीं करना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो आपने जो काउंटर कंडीशन से बाहर निकाल रखा है, आपको इस काउंटर को कंडीशन के अंदर लगाना पड़ेगा। यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ही वो सम में जाए और तो ही उसका काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो। अब अगर मान लीजिए मैं इसी चीज को रन करती हूँ तो देखिएगा अब आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मान लीजिए मैंने दिया -1,
ये देखिए अभी भी इंतजार कर रहा है कि मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू दूंगी। अब जब तक मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रही हूँ ये चलता जाएगा। जब चाहे आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स नेगेटिव वैल्यू दे दीजिए, इट विल एग्जीक्यूट। और मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे एक और पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो यहाँ पे अब इसने हाथ किया तो आपको सम दिखा दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव वैल्यू इज 10। अच्छा, जैसे इसने 10 वैल्यूज काउंट करी ये लूप से प्रोग्राम से लूप से भी बाहर आ गया ताकि आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अब इसके बाद में जो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी टू काउंट द सम ऑफ एनी 10 पॉजिटिव वैल्यूज एंड एग्जिट ऑन 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एनी 10 पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं, हम ये बोल सकते हैं एज मेनी एज वैल्यूज गिवन बाय यूजर। यानी जब तक यूजर आपको 0 नहीं देता है तब तक आपको लूप चलाते जाना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूजर पहली बार में ही आपको 0 दे दे, हो सकता है यूजर आपको 10 बार के बाद में 0 दे, हो सकता है 50 बार के बाद में 0 दे। मतलब जब तक 0 नहीं आएगा आपको लूप चलाते जाना है। तो अब आपको उसके लिए लॉजिक अप्लाई करना है कि आप उसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।